दोस्तों, आई एम श्योर आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अगर मैं जवानी में पैसे सेव कर लेता तो आज मेरे पास करोड़ों होते। उस समय अगर मैं फालतू चीजों पर पैसे खर्च न करके उन्हें इन्वेस्ट करता तो आज मैं भी लग्जरी लाइफ जी रहा होता। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वो आपको ये सब कहानी क्यों सुना रहे होते हैं? वेल, इसका आंसर सिंपल है, ताकि आप वही सेम मनी मिस्टेक्स रिपीट ना करें जो उन्होंने अपने 20s में की थी। अब ये मिस्टेक्स क्या है और इन्हें आपको कैसे अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको 8 बिगेस्ट मनी मिस्टेक्स बताएंगे जिन्हें आपको अपने 20s में अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपने लिए हेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर बना सके। एंड 6th एंड 8th नंबर वाली मिस्टेक्स तो ऐसी हैं जो मोस्ट ऑफ दी लोग करते हैं, और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या मिस्टेक्स हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग। दोस्तों, जब हम 20s में होते हैं तब हम ऐसे बहुत से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती है। अक्सर ऐसे खर्चे हम दूसरों के देखा देखी में करते हैं, जैसे कि अगर हमारे दोस्त के पास iPhone 15 Pro है तो हमें भी वही फोन चाहिए। हमारा दोस्त ब्रांडेड शूज पहनता है तो हमें भी ब्रांडेड शूज चाहिए, फिर चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ा अमाउंट पे क्यों न करना पड़ जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इससे होगा क्या। थोड़े समय के शो ऑफ के लिए हम अपने सेविंग्स का एक बड़ा अमाउंट खर्च कर देंगे, वही अमाउंट जिसे हम किसी एसेट पर इन्वेस्ट करके अपने लिए परमानेंट इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते थे। और एक सर्वे के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 84% लोग हैं जो ओवर स्पेंडिंग करते हैं एंड बाद में बिल्स टाइम पे रीपे ना करने के कारण कर्जे में आ जाते हैं। इसलिए दूसरों की देखा देखी में पैसों को खर्च ना करें, अपनी नीड्स और वांट्स को पहचानें और ओवर स्पेंडिंग से बचें, ताकि आपको वही सेम कहानी अपने बच्चों को ना सुनानी पड़ जाए जो आपको आपके बड़े सुना रहे हैं। नंबर 2, नॉट सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई गोल नहीं हो तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी में फाइनेंशियल गोल्स ना हो तो लाइफ कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि नॉर्मल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ दोनों में गोल्स हो। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्स हमें मोटिवेट करते हैं। काफी लोग हर चीज के लिए लोन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कार खरीदने के लिए कार लोन, घर बनाने के लिए होम लोन और शादी, मोबाइल, लैपटॉप जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन एक्सेट्रा। इस अमाउंट को लग्जरी पर खर्च करके लोगों को थोड़े समय के लिए तो खुशी मिल जाती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो पैसे उन्हें लोन की EMI में चुकाने पड़ रहे हैं उसी पैसों को वो अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते थे और कुछ टाइम बाद ये सारी लग्जरी अपनी सेविंग से खरीद सकते थे। इससे उनका टाइम और इंटरेस्ट के रूप में दिया गया पैसा दोनों सेव होते हैं। इसलिए याद रखिए, 20s के दौरान आपको इस लोन ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। हाँ, अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बात अलग है। नंबर 4, नॉट स्टार्ट सेविंग। जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमें लगता है कि अभी तो हमने कमाना शुरू किया है, अभी से सेविंग करेंगे तो ऐश कब करेंगे, और अपनी इसी सोच के कारण हम अपने पैसों को यूं ही इधर उधर खर्च कर देते हैं, जिसका नतीजा हमें कुछ सालों बाद तब भुगतना पड़ता है जब इमरजेंसी
इमरजेंसी में हमें पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते, एंड जब वक्त गुजर जाता है तब हमारे पास लोन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिससे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए जरूरी है कि हम अर्ली एज में पैसे सेव करना शुरू कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब हमको पैसे की जरूरत हो तो उसके लिए हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। नंबर 5, बाइंग कार्स। कार लोन इंडिया में बहुत फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अक्सर कार को अमीरी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। कार आपको अमीर नहीं बल्कि गरीब बनाती है, स्पेशली अगर आपने ये कार अपने 20s में खरीदी हो। 20s में इसलिए क्योंकि कार एक लग्जरी आइटम है जिसे यूज करने के लिए आपको मेंटेनेंस और फ्यूल वगैरह पर हमेशा अपनी जेब खाली करनी पड़ती है। 20s के दौरान जहां आपको अपने पैसे फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट करने चाहिए, वहां अगर आप उन पैसों को कार की मेंटेनेंस में खर्च कर देंगे तो आप कैसे फाइनेंशियल स्टेबल रह पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर आप अभी 20s में हैं तो कार लेना अवॉइड करें। बेहतर यही होगा कि आप इससे अपना फाइनेंशियल गोल बनाएं और इसके लिए पैसे जमा करना स्टार्ट करें, और कार या दूसरा कोई भी लग्जरी आइटम तभी खरीदे जब आपके पास उसकी कीमत से कम 5 गुना ज्यादा पैसा हो। इससे आपका प्रेजेंट भी फाइनेंशियल स्टेबल रहेगा और फ्यूचर में भी जब आपको कार खरीदनी होगी तो उसे आप अपने खुद के पैसे से खरीद पाएंगे। नंबर 6, डिपेंड्स ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से कोई भी बिल पे करना बहुत आसान है, या यूँ कहे कि क्रेडिट कार्ड ने बिना पैसों के चीजों को खरीदना आसान कर दिया है। लेकिन इसी आसानी के साथ क्रेडिट कार्ड ने लोगों की परचेसिंग पावर को भी बढ़ा दिया है। जहां एक व्यक्ति जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो सिर्फ अपनी सैलरी से ही अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड होल्डर अपनी जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड पर ही निर्भर हो जाता है, स्पेशली यंग जनरेशन के लोग जो अभी अपने 20s में है। क्रेडिट कार्ड की वजह से ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। वो अपने हर एक खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होने लगते हैं, जिसे एक बैड हैबिट माना जाता है। क्रेडिट कार्ड के ओवर यूज से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ तो खराब होती ही है, साथ ही वो अपने क्रेडिट स्कोर भी गिरा देते हैं, जिसके चलते फ्यूचर में उन्हें बिजनेस के लिए लोन लेने में दिक्कत आती है। और काफी बड़े बैंक्स की स्ट्रेटजी यही होती है कि बिना ज्यादा पेपर वर्क के यंगस्टर्स को क्रेडिट कार्ड इशू कर दो, एंड उनमें से ज्यादातर अपनी पूरी स्पेंडिंग्स हैबिट्स के कारण तो मैक्स आउट ही करने वाले हैं, और जब क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे रीपे नहीं कर पाएंगे तब उनसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेंगे और साथ ही सिबिल स्कोर भी बिगड़ जाएगा, जिससे बाद में लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए जरूरी है कि पहले ही सावधानी बरती जाए। अगर आप 20s में हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका काम बिना क्रेडिट कार्ड के चल जाए, और अगर यूज करना ही है तो कार्ड का यूटिलाइजेशन कम से कम रखें, स्पेशली अपने डेली नीड्स के लिए सिर्फ अपनी सैलरी पर रिलायबल रहें। नंबर 7, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। यंग जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं करना चाहते। खास तौर से जो लोग 20s में हैं, उन्हें सेविंग करना और इमरजेंसी फंड बनाना फिजूल की चीज लगती है। अब देखिए, फ्यूचर बहुत अनप्रिडिक्टेड होता है। हमें नहीं पता कि कल कौन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे सामने खड़ी हो जाए। कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, किसी को पैसों की जरूरत हो सकती है, या कोई अनअवॉइडेबल इमरजेंसी आ सकती है। उस समय अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे फेस करेंगे। इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इमरजेंसी फंड का ना होना, एंड इस सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले पैसे उधार मांगते हैं अपने करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से। इसकी नौबत ना आन पड़े इसलिए जरूरी है कि अपने 20s में जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसे इन्वेस्ट और सेव करते हैं तो उसी समय इमरजेंसी फंड के लिए भी पैसे अलग से सेव करें, और इसका यूज स्ट्रिक्टली सिर्फ इमरजेंसी में ही करें ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब ना हो। नंबर 8, नॉट इन्वेस्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक जिसे आपको अपने 20s में अवॉइड करना चाहिए वो है पैसों को इन्वेस्ट ना करना। असल में ज्यादातर यंगस्टर्स को लगता है कि अभी उनकी एज इतनी नहीं है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, बट यकीन मानिए अगर आप अपने 20s में हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता। पता है, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर कहे जाने वाले वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग किस उम्र में शुरू की थी? 11 साल की उम्र में। और सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं बल्कि रयान इजराइल, सैम अल्टमैन, एलेक्स बनायन जैसे ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल लोगों ने छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और वो दूसरों को भी यही करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम 20s में होते हैं तब हम पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें अपने यही सोच बदलने की जरूरत है। अगर आप 20s में हैं तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आप कोई एसेट खरीद सकते हैं या फिर SIP
स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड वगैरह का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो कम पैसों से ही सही पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर कीजिए। अभी से अगर आप इन्वेस्टमेंट की आदत डालेंगे तब जाकर ही आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। इसलिए यंग एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करने की गलती से बचें। तो दोस्तों ये थी वो 8 बिगेस्ट मनी मिस्टेक्स जिन्हें आपको अपने 20s में अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपने लिए हेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर बना सके। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड और नॉलेज चाहिए तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।